स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम ना दोपहर के 12 बजने वाले हैं और फिलहाल अपनी नैनो में आ रखा हूँ। इसका स्टीयरिंग दिखाने चलते हैं आज। तो मेरी पहले वाली वीडियोस में आपने देखा होगा इसका स्टीयरिंग खराब हो रखा है। अब जैसे अभी ठंडे में खड़ी है, ये रात भर ठंड में रही है, तो अभी देखो अभी कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर जैसे मैं इसे गर्मी में चलाऊंगा ना, तो इसमें कर 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 की आवाज़ आएगी और ये हार्ड भी हो जाएगा। अभी ठीक है, ठंड में चलाओ तो ठीक रहता है, गर्मी में चलाओ तो हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए इसको चेक कराने जा रहा हूँ। अगर ठीक हो जाता है तो फिर करा लेंगे। एक तो यार ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है बहुत ज़्यादा। स्टीयरिंग पहले खुलेगा, फिर खराद वाले पे जाएगा, फिर वहाँ से रिपेयर होके आएगा, तो ये लगा लो 5-6 घंटे का प्रोसेस है ये। तो वही देखना है अभी। अगर 4-5 घंटे में भी हो जाएगा तो करवा लूँगा, मैं खड़ा रह लूँगा वहाँ पे। तो अपनी कार को लेके निकल चुका हूँ मैं। और आज यार ग्रहण भी है, पता नहीं कौन सा है, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, लेकिन शुरू हो गया है। सुबह 6 से शाम को 6 है, मेरे ख्याल से चंद्र ग्रहण है। और ऊपर हरियाली देख लो, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। मज़ा आता है ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में। और बल्कि ये तो कम है, बारिश के मौसम में आओगे ना तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह की जगह पे पहुँच गया। अब सीधा इसे दुकान पे लेके चलते हैं। इस बार दूसरी दुकान पे ले जा रहा हूँ मैं। अब तो मेरे को बहुत सारी दुकानें पता लग गई है। गाड़ी लेने के बाद ना मेरे को ये पता चल गया है कौन कौन से मार्केट में कौन कौन सी जगह क्या क्या काम होता है। क्योंकि इसमें हर चीज़ की अलग दुकान होती है। स्टीयरिंग की अलग, सस्पेंशन की अलग, लाइट का काम है उसकी अलग, इंजन से रिलेटेड काम है उसकी अलग। तो अब मेरे को सबके बारे में पता चल गया है। डेंटिंग पेंटिंग का अलग, एसी का अलग। गाड़ियों में बहुत सारी होती है, बाइकों में क्या होता है एक ही जगह सारा काम हो जाता है, लेकिन गाड़ियों में ऐसा नहीं होता। गाड़ियों में अलग अलग दुकानें होती है हर चीज़ की, क्योंकि गाड़ियों में चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना। और पेंटिंग में भी डेंटिंग पेंटिंग वाला अलग होता है, बेल्डिंग वाला अलग होता है। तो कभी कभी डेंटिंग पेंटिंग से पहले बेल्डिंग का काम भी होता है, तो पहले बेल्डिंग वाले पे ले जाओ, फिर डेंटिंग पेंटिंग पे लाओ। तो यार स्टीयरिंग का काम तो हो नहीं पाया आज अपना। स्टीयरिंग का काम यार हो ही नहीं पा रहा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर ले रहा हूँ। अलग अलग दुकान पे चला जा रहा हूँ, जब भी नहीं हो पा रहा वो काम। बहुत सारी रुकावटें आ रही है उस काम में। कभी मैकेनिक नहीं हो रहा, कभी छुट्टी पड़ जा रही है। बस ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ना मार्केट बंद रहती है, कुछ कुछ दुकानें ही खुलती है। और ऊपर से कल होली है, तो आज भी मार्केट बंद है, कल भी मार्केट बंद है, और परसों भी हो सकता है बंद रहे। मतलब परसों भी सब लोग नहीं आएंगे। तो वो काम तो हुआ नहीं अपना। लेकिन ना मैंने इसका बम्पर ठीक करा लिया। जो पीछे वाला बम्पर था ना, वो बस अटक रखा था कुछ ना कुछ करके। उसने ऐसे हाथ लगाया, वो पूरा नीचे गिर गया। फिर वो सेट कराया है, उसमें 500 रुपये लग गए पीछे वाले बम्पर को ठीक कराने में। लेकिन अब पता है क्या दिक्कत हो रही है, जैसे ऊबड़ खाबड़ में चल रही है ना, आवाज़ आ रही है पीछे से, क्योंकि वो बम्पर टच हो रहा है टायर पे। ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे तो गैप है थोड़ा सा है, लेकिन बहुत कम, 1 उंगली का भी गैप नहीं बचा है। तो इसीलिए अब वापस ले जा रहा हूँ मार्केट, इसको ठीक करा के लाते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। एशियन मार्केट से कराया मैंने, ये पुष्प विहार में है। तो ठीक करा लिया है, अब चेक करके देखते हैं चला के। ये देख लो, ये मार्केट है, यहाँ पे लगे हुए हैं लोग डेंटिंग पेंटिंग में। मेरे ख्याल से डेंटिंग पेंटिंग की मार्केट तो खुलती है ट्यूसडे को भी, और नहीं खुलती। तो अब आपको इसका बम्पर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, अब एकदम ना इसकी प्रॉपर फिटिंग हो गई, नहीं तो पहले अलग अलग सा लगता था। ये यहाँ पे भी ये नट होते हैं इसके 2, तो वो नट भी ना एकदम फ्री थे, नट पे अटक ही नहीं रखा था। इस साइड चाइना पेच लगे हैं और यहाँ पे नट बनाने की जगह लगी है, और उधर भी चाइना पेच लगा है, और नीचे भी जो अभी लास्ट में लगाया उन्होंने, ताकि टायर पे टच ना हो। पर अब बढ़िया हो चुका है। आगे वाला टायर तो नहीं लगता होगा ना, ये वाला तो नहीं लगता होगा, हो सकता है लग भी जाए इसमें, ये जो प्लास्टिक सा निकला है। तो अभी यार मैं दोबारा गया था उसकी दुकान पे, क्योंकि ना इसका आगे वाला टायर भी ना लगता है। मेरे को अभी याद आया, जब पहाड़ों में एकदम मैं पूरी काट देता हूँ तो आगे से आवाज़ आती है टायर लगने की। तो आगे भी ना मैंने चाइना वाले पेज से टाइट करवा दिया, और यार उससे तो बहुत फ़र्क पड़ गया गाड़ी में। अब जैसे ये ब्रेकर में ना इतनी आवाज़ नहीं कर रही, और ऊबड़ खाबड़ में भी आवाज़ कम हो गई इसकी, नहीं तो पहले ज़्यादा खड़बड़ खड़बड़ कर रही थी। इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बम्पर वम्पर टाइट होने चाहिए। पहले एक तो पीछे वाला बम्पर लूज था, उसकी भी आवाज़ आती होगी खड़बड़ खड़बड़ की। और दूसरी चीज़, आगे भी टायर लगता था जब ऊबड़ खाबड़ में चलती थी। जो कोई लाइनिंग होती है ना टायर के ऊपर,
वो इसकी टूट रखी है। तो मैंने बोला तो देख लो, अगर ठीक हो जाए तो ऐसे ही ठीक कर दो, नहीं तो फिर निकाल के फेंक दो। उस लाइनिंग की वैसे इतनी कुछ ज़रूरत होती नहीं है, वो शायद मिट्टी से बचाने के लिए होती है। ज़रूरत तो होती होगी जब ही दे रखी है, पर यह है कि अभी उन्होंने कर दिया है चाइना पेज से जुगाड़, और अब इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कम हो गई है। अब इसमें बस एक काम बचा है, और वो काम है, क्या काम है, हाँ, रैप कराना है पीछे। वो मैं कराऊंगा थर्सडे को। आज तो दुकानें बंद होती है ट्यूसडे को, तो थर्सडे को कराएंगे वो काम। बाकी देखते हैं, हो सकता है थर्सडे को इसका हॉर्न भी चेंज करा दूं। अब स्टीयरिंग का काम तो हो नहीं रहा अपना, फिर जब मैं घूम के आ ही जाऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा है स्टीयरिंग कराने का। मतलब करा दूंगा, बाद में कराऊंगा। फिर पहले मैं सोच रहा था कि करा ही देता हूँ, पर यह है कि सारे मैकेनिक बोल रहे हैं अगर नहीं भी कराओगे तो ऐसी कोई रिस्क की बात नहीं है। बस ये है कि वो ऐसी आवाज़ करेगा गर्मी में, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। अरे यार, एसी में बहुत अलग बन जाती है ये कार, फिर मेरे से बंद होने लग जाती है। क्योंकि जब एसी ऑफ रहता है ना, अभी मैं ज़्यादातर इसे एसी ऑफ में ही चलाता हूँ, ऐसे दोपहर में ही एसी चलाता हूँ। तो क्या है, एसी में क्लच अलग तरीके से छोड़ना पड़ता है, और एसी बंद करके क्लच अलग तरीके से छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पिकअप बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन एसी ऑन करते ही पिकअप आधा हो जाता है, तो उस हिसाब से क्लच छोड़ना पड़ता है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। और आज यार ग्रहण भी है, ग्रहण की वजह से मंदिर भी बंद है आज। ट्यूसडे को मैं मंदिर जाता हूँ ना, लेकिन मंदिर बंद है अभी। और एसी में क्या होता है, गाड़ी ना ट्रिप मारती है, तो जैसे ही ट्रिप मारती है तो उसके बाद पावर बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर कंप्रेसर ऑन हो जाता है, फिर पावर कम हो जाती है, फिर कंप्रेसर बंद होता है, फिर पावर बढ़ जाती है। मेन जो पावर ड्रॉप है ना, कंप्रेसर करता है। यहाँ लगा देता हूँ स्विफ्ट के आगे। नैनो में ना रिवर्स पार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बार ऐसे ही घुसा के लगा दो, लो लग गई। तो अब फिलहाल यार घर पे पहुंच गया हूँ मैं, और मैंने बाल भी कटवा लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए उसने। और अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने। आज ना मन नहीं कर रहा बनाने का, कुछ बाहर से ही लेके आते हैं, नहीं तो मैं वैसे खुद ही बना लेता हूँ इस किचन में, पर आज मन नहीं कर रहा तो बाहर से लेके आते हैं। वैसे यार आज ग्रहण भी है, ग्रहण में शायद ऐसे लाना नहीं होता, तो भी यार मैंने चेक किया, उसमें तो आ रहा है कि नहीं खा सकते बाहर का चंद्र ग्रहण के टाइम। वैसे उसमें तो ये भी लिखा है कि घर का भी नहीं खा सकते, फास्ट करो पूरे दिन, तो इसीलिए बाहर का खाना तो हो चुका है कैंसिल। देखता हूँ फास्ट ही कर लेता हूँ या अभी बना लूंगा घर पे कुछ ना कुछ। तो यार अब प्लान में आ चुका है चेंज, बाहर का तो खा नहीं सकता, तो अपने पुराने घर चलते हैं, वहीं से कुछ खा के आ जाते हैं। तो अभी अपनी हॉर्नेट को लेके चलते हैं घर, क्योंकि मेरे को वापस भी आना है। गाड़ी में फालतू में टाइम वेस्ट होगा, और फिर अगर मैं गाड़ी वहाँ लेके भी चला गया तो फिर मैं वापस कैसे आऊँगा, बाइक तो इधर ही है, या तो रैपिडो से आना पड़ेगा। आज तो हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़, और यहाँ की आज धुलाई हुई है रोड की, देखो पूरे रोड में पानी पानी हो रखा है। साफ़ सफाई बहुत तगड़ी होती है यहाँ पे पूरी सोसाइटी की, ये सोसाइटी है ना, देखो सामने भैया लगे हुए हैं साफ़ करने में। और ये खड़ी अपनी प्यारी टाटा नैनो। पुराने वाले घर में वो भी बन रखी है गुजिया, तो वहाँ की गुजिया ख़त्म करके आ जाते हैं। कार चलाने के बाद बाइक चलाने में मज़ा आता है, बाइक चलाने के बाद कार चलाने में मज़ा आता है। अगर इंसान डेली डेली बाइक ही चलाता रहे तो उसकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहेगा। इसीलिए कभी बाइक चलाओ, कभी कार चलाओ, कभी दूसरी बाइक चलाओ, कभी दूसरी बाइक चलाओ, तो ज़्यादा मज़ा रहता है ज़िंदगी में। वही है, डेली अगर आपको कोई पनीर भी खिलाएगा ना दिन रात सुबह शाम, तो आपको पनीर भी अच्छा नहीं लगेगा। पनीर भी जब भी अच्छा लगेगा जब आप डेली बेकार बेकार सब्जी खाओगे, तो किसी दिन कोई आपको पनीर खिला देगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही हर चीज़ में है, चाहे कार हो, बाइक हो, घर हो, कुछ भी हो, ये फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में ऐसी जिस पे ये फार्मूला अप्लाई ना होता हो। डेली पनीर भी इंसान नहीं खा सकता, और डेली दाल भी नहीं खा सकता। चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन तो यार रोड बहुत ही खाली हो रखे हैं। आज होली मना रहे हैं क्या लोग? बिल्कुल सुनसान रोड हो रखे हैं। ऐसी डेली हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, ज़िंदगी सेट हो जाए, लाइफ सेट हो जाए अपनी। एकदम सुनसान रास्ता हो रखा है, नहीं तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है इस टाइम क्या किसी भी टाइम आ जाओ यहाँ भीड़ ही होती है।
लेकिन आज एकदम ही खाली है। ग्रहण की वजह से शायद लोग बाहर नहीं निकल रहे मेरे हिसाब से, और तो कुछ रीज़न हो नहीं सकता। या तो छुट्टी होगी सबकी आज की, छोटी होली की। पर यार एक चीज़ तो है, उम्र के साथ ना सब चीज़ें बदल जाती है।